दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमी अपनी टीमों के लिए उत्सुकता दिखाते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं और हार से निराश होते हैं। चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20, इनका समान रूप से आनंद लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जून 2025 से शुरू होने वाले 3 नए नियम परिवर्तनों की घोषणा की है। ये गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए खेल को अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए बनाए गए हैं। आश्चर्य की बात है। पहला है बनी हॉप कैच। आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान में एक बाउंड्री रोप होता है। सीमा रेखा पर खड़ा फील्डर बाहर की ओर छलांग लगाता है, हवा में गेंद को टैप करता है और फिर वापस अंदर आकर कैच पूरा करता है। ऐसे कैचेस देखने में रोमांचक होते हैं। इन्हें बनी हॉप कैच कहा जाता है। हालांकि अब नियम बदल दिया गया है। पहले फील्डर बाहर कूदकर गेंद को पकड़ता था और गेंद को मैदान के अंदर फेंकता था। ये अब हवा में रहते हुए होता था। उसके पैर जमीन पर पड़ते और फिर वापस अंदर आकर गेंद को पकड़ता और इसे आउट माना जाता। यह नियम अब बदल दिया गया है। आश्चर्य की बात है। नए नियम के अनुसार यदि फील्डर गेंद को मैदान के बाहर पकड़ता है, भले ही वो हवा में हो, फिर अंदर की ओर फेंकता है और फिर कैच करने के लिए मैदान में वापस आता है, तो उसे छक्का माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब बाउंड्री रोप एक दीवार की तरह है और जब गेंद इस दीवार के पार जाएगी तो छक्का लगेगा। पुराना नियम बदल दिया गया है। यहाँ तक कि अगर फील्डर मैदान में हवा में खड़ा होकर सीमा रेखा के पार कैच लेने का प्रयास कर रहा हो, तो भी वो छक्का ही माना जाएगा। कैच तभी माना जाएगा जब कैच लेते समय फील्डर पूरी तरह से मैदान में हो। यदि कोई फील्डर मैदान के अंदर से कूदकर गेंद फेंकता है, बाहर जाता है और कैच करने के लिए वापस आता है, तो उसे आउट माना जाएगा। क्योंकि जब फील्डर मैदान के बाहर था, तब गेंद को छुआ नहीं गया था। मैं आपको रिले कैच के नियम के बारे में भी बताता हूं। यदि कोई फील्डर सीमा रेखा के बाहर हवा में उड़ते हुए गेंद को पकड़ता है और उसे वापस दूसरे फील्डर के पास फेंकता है ताकि वो उस कैच को पूरा कर सके, अब इसे आउट नहीं बल्कि छक्का माना जाएगा। क्योंकि फील्डर ने मैदान के बाहर सीमा दीवार के पार रहते हुए गेंद को छुआ था। रिले कैच तभी वैध माना जाएगा जब इसमें शामिल दोनों फील्डर पूरी तरह से खेल के मैदान के अंदर हो। यह घोषित नियम परिवर्तनों में से एक है। ये नियम 17 जून 2025 को श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच से लागू होंगे। जबकि ICC ने नए नियम के अमल की घोषणा कर दी है, मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब (MCC) इसे आधिकारिक तौर पर क्रिकेट कानून की किताब में शामिल करेगा। MCC की स्थापना सबसे पहले हुई और ये क्रिकेट के नियमों को लिखने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अक्टूबर 2026 से ये नया नियम आधिकारिक पुस्तक में शामिल हो जाएगा। ये जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ। गेंद उपयोग नियम बदल दिया गया है। ये केवल एक दिवसीय मैच के लिए लागू होगा। 2011 से वनडे में 2 गेंदों का इस्तेमाल हो रहा है। हैरानी की बात है ना? 50 ओवर के मैच में एक ओवर पूरा होने के बाद अंपायर गेंद को अपने पास रख लेता था और दूसरे अंपायर विपरीत छोर पर खड़े गेंदबाज को नई गेंद थमा देते थे। प्रत्येक छोर से गेंदबाजी के लिए अलग अलग गेंद का इस्तेमाल और दोनों गेंदों का प्रयोग 25-25 ओवरों के लिए बारी बारी से किया गया। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। हालांकि लोगों को लगा कि क्योंकि गेंदों का प्रयोग वैकल्पिक रूप से किया जाता है, इसलिए वे बल्लेबाजों के लिए आसानी से रन बनाने के लिए ठोस होती हैं। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नियम में संशोधन किया गया है। नए नियम के तहत प्रत्येक गेंद का उपयोग 25 ओवर के बजाय केवल 17 ओवर के लिए किया जाएगा। मतलब 2 गेंदों के साथ कुल 34 ओवर होंगे। 35वें ओवर से 50वें ओवर तक गेंदबाजी करने वाली टीम को दोनों छोर से उपयोग करने के लिए 2 गेंदों में से एक चुननी होगी। पुरानी गेंदें रिवर्स स्विंग प्रदान करेंगी और स्पिनरों को भी मदद करेंगी, इसलिए नियम बदल दिया गया है। आश्चर्य की बात है, इसे लागू किया जाएगा।
यदि बारिश या किसी अन्य कारण से मैच 25 ओवर या उससे कम हो जाता है तो पूरी पारी के लिए केवल एक गेंद का ही उपयोग किया जाएगा। ये संशोधित नियम 2 जुलाई 2025 से लागू होगा। सब्स्टिट्यूट नियमों में परिवर्तन किया गया है। प्रत्येक टीम को अब 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी रखने होंगे। 5 कौन से? ये 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी रखे जाएंगे: विकेटकीपर, बल्लेबाज, गेंदबाज, स्पिनर और एक ऑलराउंडर। पहले विकेटकीपर के चोटिल होने पर उसकी जगह मजबूत बल्लेबाज को उतार दिया जाता था। अब इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई विकेटकीपर चोटिल होता है तो उसके स्थान पर कोई अन्य विकेटकीपर रखा जाएगा, तेज गेंदबाज के साथ तेज गेंदबाज। इसी तरह आगे भी नए नियम के तहत केवल समान से समान रिप्लेसमेंट ही होंगे। ये नियम कब लागू होगा? इन्हें 17 जून 2025 से टेस्ट मैच में लागू किया जाएगा। वनडे में 2 जुलाई 2025 से और T20 इंटरनेशनल्स में 10 जुलाई 2025 से। तीन नए नियम लागू होंगे। इससे संबंधित एक उदाहरण में 31 जनवरी 2025 को पुणे में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैच के दौरान भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे के हेलमेट पर गेंद लगी और उन्हें खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनकी जगह तेज गेंदबाज हर्षित राणा को लाया गया, जिन्होंने 33 रन देकर 3 विकेट लिए। जिससे भारत मैच जीतकर श्रृंखला 3-1 से अपने नाम कर सका। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह निर्णय उचित था। ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर को रखा जाना चाहिए, न कि गेंदबाज को। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नियम बदल दिया गया है। आशा है कि यह स्पष्ट है। आपको क्या लगता है, क्या 3 नियमों में परिवर्तन जैसे कि बनी हॉप कैच से उत्साह कम हो जाएगा या यह उचित है? या आप वनडे में गेंद के इस्तेमाल के नियम के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।